कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी सोचा है, एक आम आदमी जो हर रोज साइलेंटली काम करता है, उसकी जिंदगी कितनी गहरी हो सकती है। एक पुराना रॉक स्टार एक इलेक्ट्रीशियन बन गया और उसकी कहानी टोमोया को एक नया नजरिया देती है। आज हम प्लान्ड आफ्टर स्टोरी के एपिसोड 12 की वो कहानी देखेंगे जो दिल को छू जाती है। तो बिना किसी ड्रामे के एक असली इमोशनल पंच के साथ स्टोरी शुरू होती है टोमोया के नए रूटीन के साथ। अब वो एक इलेक्ट्रीशियन है, रोज सुबह उठता है, नगीसा उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और वो काम पर चला जाता है। लाइफ में स्टेबिलिटी तो आ गई है, लेकिन इमोशनल और फिजिकल थकान भी साथ आई है। टोमोया के कंधे में दर्द है, लेकिन वो अपने बॉस योशिनो बताना नहीं चाहता क्योंकि उसे अपनी जॉब को खो देने का डर है। एक दिन नगीसा उसे एक पुरानी सीडी सुनने को कहती है। सीडी होती है योशिनो सान की, जिसमें वो अपने युद्ध के में रॉक स्टार थे। टोमोया जब सीडी सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉस, जो हमेशा काम और सिंपल दिखाई देता है, एक टाइम पर स्टेज तोड़ने वाला आर्टिस्ट था। लेकिन वो सीडी सिर्फ म्यूजिक नहीं होती, उसके पीछे होती है एक दर्दनाक कहानी। योशिनो कभी एक मशहूर रॉक सिंगर थे। यंग जनरेशन उनका म्यूजिक सुनकर मोटिवेट होती थी। उसकी बीट्स एनर्जेटिक थी, लिरिक्स रिबेलियस। उनका कैरियर पीक पर था, लेकिन उस फेम के साथ एक भारी गिल्ट भी छुप गया था। एक दिन एक फैन जो योशिनो की म्यूजिक से इंस्पायर था, बिना देखे रोड क्रॉस कर रहा था और उसकी मौत हो जाती है। न्यूज़ में आता है कि उस लड़के के हाथ में योशिनो की लिरिक्स लिखी थी। योशिनो शॉक में चला जाता है। उसे लगता है उसका म्यूजिक सिर्फ एंटरटेन नहीं कर रहा था, वो लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहा था। गिल्ट से भरे योशिनो अपने सिंगिंग करियर को खत्म कर देते हैं। वो फेम और स्पॉटलाइट छोड़ देते हैं और छुप जाते हैं एक छोटे टाउन में, जहां वो एक सिंपल इलेक्ट्रीशियन बन जाते हैं। वो कहते हैं म्यूजिक तब तक मीनिंगफुल था जब तक लोग उसे समझ पाए। जब वो किसी के लिए डिजास्टर बन जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। टोमोया जब ये सुनता है तो वो इमोशनली स्टर हो जाता है। उसके बॉस, जिसे वो सिर्फ एक प्रोफेशनल बंदा समझता था, उसके पीछे इतनी डीप स्टोरी छुपी थी, इतना दर्द था, पर कभी किसी से शिकायत नहीं की। ये रियलाइजेशन टोमोया के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। अब उसका काम उसके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, ये एक जिंदगी जीने का भी पर्सपेक्टिव बन गया है। उसे लगता है कि अगर योशिनो जैसे इंसान इतना कुछ फेस करने के बाद भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे भी अपना रोल समझना चाहिए। देखने में सिंपल लगने वाला इलेक्ट्रीशियन एक्चुअली में एक फिलोसोफर जैसा इंसान बन गया होता है, जिसका हर एक्शन में डेप्थ है। इस दौरान नगीसा एक सपोर्टिंग रोल में शाइन करती है। वो ही है जो टोमोया को सीडी सुनने के लिए कहती है और इनडायरेक्टली उसे एक नई सीख मिलती है। वो साइलेंटली टोमोया को ग्रो करते हुए देखती है, बिना पुश किए। योशिनो की वाइफ भी ब्रीफली अपीयर करती है। वो बताती है कि उन्होंने योशिनो को संभाला जब वो ब्रेकडाउन में था। वो योशिनो के पीछे की स्ट्रेंथ थी, जिन्होंने उसे खुद से लड़ने का हौसला दिया। एपिसोड के एंड में टोमोया एक नए नजरिए से अपने बॉस को देखने लगता है। वो ज्यादा हम्बल, ज्यादा समझदार और ज्यादा ग्रेटफुल हो जाता है। योशिनो की एक लाइन टोमोया के दिल को छू जाती है। जो काम मैं अब करता हूँ वो स्टेज जितना ग्लैमरस नहीं, लेकिन हर दिन किसी न किसी के घर में रोशनी लाता है। ये मेरी असली परफॉर्मेंस है। एक फॉरगॉटन रॉक स्टार की कहानी ने टोमोया की सोच बदल दी। ऐसे लोग जो हमारे आसपास होते हैं, उनके दर्द और कहानियां कभी समझ नहीं आती जब तक उनकी आंखों में देखो।
अगली एपिसोड में देखते हैं टोमोया और नगीसा का रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व होता है। अगर आपको ये स्टोरी मीनिंगफुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं क्लैंट के अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।